फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट से पहले हम देखेंगे कि हार्ट का इवोल्यूशन इन कॉर्डेट्स किस तरह से हुआ है फ्रॉम टू चैम्बर्ड हार्ट इन पाइसेस एंड फ्रॉम फोर चैम्बर्ड हार्ट इन ह्यूमन। तो इन पाइसेस सबसे पहले हम पाइसेस लेते हैं। इन पाइसेस में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है हार्ट की। तो पहले को एट्रियम, दूसरे को वेंट्रिकल, और हार्ट से डायरेक्ट गिल्स में ब्लड जाता है और गिल्स से फिर बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट से हार्ट में ब्लड जाता है। तो हार्ट में क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बहता है, इसलिए इसे वीनस हार्ट बोलते हैं। और ऐसे सर्कुलेशन को सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें बहता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट गिल्स में जाता है, गिल्स से ऑक्सीजनेशन होकर बॉडी पार्ट्स में जाता है, बॉडी पार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हार्ट में फ्लो होता है, तो इसलिए इसे वीनस हार्ट भी बोलते हैं। तो ये टू चैम्बर्ड हार्ट, वन एट्रियम प्लस वन वेंट्रिकल। अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। इसमें क्या होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। दो एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वेंट्रिकल में मिक्स हो जाता है, और मिक्स ब्लड ही बॉडी पार्ट्स में पंप कर दिया जाता है। तो ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम, ये वेंट्रिकल हो गया। राइट एट्रियम से ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से मिक्स ब्लड ही बॉडी पार्ट्स में पंप कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट, टू एट्रियम, वन वेंट्रिकल। ठीक है, तो ऐसे हार्ट को हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर हार्ट, और ऐसे सर्कुलेशन को इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इनकम्प्लीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मिक्स ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, मिक्स ब्लड ही बॉडी पार्ट्स में पंप किया जाता है, तो इसलिए इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें है जो एव्स है और मैमल्स। इसमें क्या होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। टू एट्रियम, टू वेंट्रिकल्स। इसमें हम बनाए तो इस तरह का हार्ट बनेगा, फोर चैम्बर्ड हार्ट। ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल।
तो राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। तो इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है, तो इसलिए ऐसे हार्ट को हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर हार्ट, और ऐसे सर्कुलेशन को हम बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो ये अभी हमने जो एवोल्यूशन देखा फ्रॉम 2 चैम्बर्ड हार्ट से 4 चैम्बर्ड हार्ट, आगे हम देखते हैं जो ह्यूमन हार्ट है उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम उसका फंक्शन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो ह्यूमन हार्ट की पोजीशन देखते हैं, तो ये लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है, उसे बोलते हैं मीडियास्टिनम। तो ये मीडियास्टिनम के बीच में होता है। ठीक है, और जो नीचे डायफ्राम होता है, डायफ्राम क्या करता है, जो थोरेसिक और वेंट्रिकल, थोरेसिक और एब्डोमेन कैविटी को सेपरेट करता है। तो ये डायफ्राम के ऊपर होता है ये इस तरह से, और इसका जो एपेक्स है वो लेफ्ट लंग्स में थोड़ा एम्बेडेड रहता है, जिससे कि वहाँ पर कार्डियक नॉच बन जाती है। ठीक है, तो ये वेंट्रिकल जो मीडियास्टिनम के बीच में प्लेस होता है। अब इसके चारों ओर एक सैक-लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं, और इसे हम दिखाएं तो ये पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम हो गया, इसमें पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड, और ये 2 लेयर होते हैं इसमें, अपर को पैराइटल लेयर, और इनर जो हार्ट से अटैच रहती है उसे विसरल लेयर। इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड के कुछ फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 जैसे कि प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, नंबर 2 प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन, और फ्लूइड है तो एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, तो इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो डिहाइड्रेशन से बचाता है ये, और ये फ्रिक्शन से बचाता है, और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। और इसकी अगर हम हार्ट मसल्स को देखें तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं। पहली को हम बोल सकते हैं एपिकार्डियम, अपर जो भारी लेयर होती है इसे एपिकार्डियम, मीडियम होती है उसे मायोकार्डियम, और जो इंटरनल होती है हार्ट की उसे एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, मायोकार्डियम ये कार्डियक मसल्स होते हैं, और ये एंडोकार्डियम भी स्क्वैमस एपिथेलियल की होती है। तो
जो हार्ट की 3 लेयर होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अब इसके बाद में हम इसको एक डिटेल से ड्रॉ करते हैं, फिर उसकी स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें 4 चैम्बर्ड होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है मैमल का। तो ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, जो एट्रियम के बीच में एक सेप्टम होता है, उसे बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और ऐसे ही राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसे बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसमें जो इंटरनल जो एंडोकार्डियम होती है वो जस्ट वहाँ पे कुछ साइनसेस टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिससे कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। राइट एट्रियम में भी आप देखोगे और वेंट्रिकल में भी देखोगे ऐसा। तो इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है इसका, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड इसमें कलेक्ट हो सके। तो जो वेंट्रिकल में जो ये स्ट्रक्चर होती है उसे बोलते हैं कोलमनी कार्नी। और ऐसे जो एट्रियम में जो स्ट्रक्चर होती है जो एंडोकार्डियम लेयर में, उसे बोलते हैं पेक्टिनेट मसल्स। यहाँ पर 3 पेपिलरी मसल्स होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर 2 पेपिलरी मसल्स होते हैं। जो कोलमनी कार्नी पे पेपिलरी मसल्स होते हैं, यहाँ पर 3 होते हैं, यहाँ पर 2 होते हैं। अब जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड वाल, क्योंकि ट्राइकस्प की तरह 3 होते हैं, इसमें 3 कस्प की तरह स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। और ऐसे ही जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है उसे बोलते हैं बाइकस्पिड, या इसे बोलते हैं मिट्रल वाल। इसमें 2 कस्प लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसे बाइकस्पिड बोलते हैं। अब इसमें जो पेपिलरी मसल्स पे और जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स में, इसमें क्या होता है, कोलेजन से अटैच रहते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व ये कोलेजन फाइबर्स के कुछ रोप्स होती हैं, वहाँ से क्या होता है, ये अटैच रहती हैं इसमें पेपिलरी मसल्स पे। ऐसे सेम यहाँ पर होता है। ये क्या काम करती है, जो इन्हें बोलते हैं कॉर्डी टेंडनी। कॉर्डी
10 डी नी। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या होता है, जैसे जब हम आगे पढ़ेंगे कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है ये प्रेशर से अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एट्रियम की ओर ना खुल जाए, तो इसलिए ये क्या होता है, रोप लाइक स्ट्रक्चर होती है कोलेजन की, जो कि इन्हें नीचे की ओर खींच के रखती हैं, जिससे कि जब ये प्रेशर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ओपन नहीं होती है। ठीक है, जिस तरह से हम टेंट को देखते हैं, टेंट को हम रोप से कसते हैं जिससे कि आंधी वगैरह में ये उड़ ना जाए, तो इसी तरह से ये रोप लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब इसके हम वेसल्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये जो हार्ट है, जो राइट एट्रियम है, वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें क्या होता है, जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो इसकी वेसल्स के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, जो अपर बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो होता है सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, और जो लोअर बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उससे बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा। और ऐसे ही जो कोरोनरी जो हार्ट मसल्स के आसपास से जो भी ब्लड आता है वो कोरोनरी साइनस के थ्रू आता है, जो बोलते हैं कोरोनरी साइनस। और ऐसे ही जब राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से फिर क्या होता है, ये ब्लड लंग्स में पंप किया जाता है। किसके थ्रू? यहाँ पे एक वेसल्स होती है जिसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और ऐसे ही जब लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पर एओर्टा होता है जिससे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में पंप किया जाता है, इसे बोलते हैं एओर्टा। जब बच्चे आर्टरीज और वेन्स में कंफ्यूज करते हैं, तो आर्टरीज का मतलब ये होता है जो वेसल्स ब्लड को हार्ट से दूर ले जाएं, तो उन्हें आर्टरीज बोलते हैं। और जो वेसल्स ब्लड को हार्ट के पास में ले जाएं, हार्ट की ओर ले जाएं, टुवार्ड्स हार्ट, तो उसे वेन्स बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर का मतलब ऊपर, तो जो अपर बॉडी पार्ट से जो भी ब्लड आता है उसे सुपीरियर वेना केवा इस तरह से याद कर रख सकते हैं हम। और इन्फीरियर वेना केवा मतलब इन्फीरियर और लोअर, तो लोअर बॉडी पार्ट से जो भी ब्लड आता है वो इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। और ऐसे ही जो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो पेपिलरी, वो पल्मोनरी वीन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। अब ये तो हमने हो गए वेसल्स की बात, अब हम करेंगे इसके जो वाल्व्स की बात। अच्छा, वाल्व्स क्यों होते हैं? वेसल्स में वाल्व्स होते हैं जिससे कि ये बैक फ्लो ना कर पाए। ठीक है, जैसे ब्लड जब फ्लो होता है तो ये बैकवर्ड फ्लो ना हो पाए ब्लड का, तो इसलिए वाल्व्स होते हैं जिससे कि एक डिफाइंड डायरेक्शन में ही ब्लड बहे, अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड ना पंप हो। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कोरोनरी साइनस, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। तो इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं, THE दी। तो यहाँ पे T का मतलब यहाँ पे थिबेशियन वाल्व आता है, थिबेशियन वाल्व। ठीक है, और H यहाँ पर हम H से कर सकते हैं, H से होता है हार्वेशियन वाल्व। और ऐसे E इन्फीरियर वेना केवा में E, तो इसे यूस्टेकियन वाल्व।
यूस्टेकियन वाल्व। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से याद रख सकते हैं, THED। टी का मतलब थिबेशियन वाल्व जो कोरोनरी साइनस में है, एच का मतलब हार्विशियन वाल्व जो सुपीरियर वेना केवा में है, और ई का मतलब यूस्टेकियन वाल्व जो इन्फीरियर वेना केवा में है। अच्छा, जो हार्विशियन वाल्व है वो एडल्ट में एब्सेंट होती है, और ये एम्ब्रियो में, ओनली एम्ब्रियो में पाई जाती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होती है, उसके बाद ये एडल्ट में नहीं पाई जाती है ये। ठीक है, तो इसके वाल्व्स हो गए। इसी तरह से जो पल्मोनरी आर्टरी में है वो पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा में ये सेमील्यूनर वाल्व्स होते हैं। सेमील्यूनर वाल्व्स का मतलब क्या है? अर्धचंद्राकार, मतलब जो आधा चंद्रमा के जो स्ट्रक्चर होते हैं उस तरह के वाल्व्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर सेमील्यूनर वाल्व्स की तरह होती हैं। ठीक है, तो ये हमने वेसल्स देख ली यहाँ पे और उनके वाल्व्स देख लिए। तो इसको हम देख लेते हैं, इसका जो फ्लो देख लेते हैं। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है डिफरेंट बॉडी पार्ट से, वो राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाता है लंग्स में। लंग्स से फिर ये आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा के थ्रू ये बॉडी पार्ट्स में फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये सर्कुलेशन होता है ब्लड का। इसके बाद में हम देखते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में देखते हैं। कार्डियक साइकिल के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो हार्ट क्या होता है, 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स धड़कता है, पल्स होती है। तो 60 सेकंड में ये होता है लगभग 72 टाइम्स पल्स या धड़कन। ठीक है, तो एक पल्स या एक धड़कन में लगभग कितना टाइम लगेगा? लगभग 0.8 सेकंड। ठीक है, तो इसको अगर हम डायग्राम फॉर्म में बनाएं तो लगभग ये 0.4 सेकंड, तो ये होता है जॉइंट डायस्टोल। अभी हम इसके मीनिंग बताएंगे आपको। ठीक है, और 0.1 सेकंड ये हो गया एट्रियल सिस्टोल, और लगभग 0.3 सेकंड ये हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, तो इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि जो 0.8 सेकंड जो एक इम्पल्स, एक धड़कन का टाइम है, वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। 0.4 सेकंड जॉइंट डायस्टोल होता है, 0.1 सेकंड एट्रियल सिस्टोल होता है, मतलब जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और 0.3 सेकंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया ये कार्डियक साइकिल। अब हम इसका जो हार्ट का जो है कंडक्शन सिस्टम, जो उस कंडक्शन सिस्टम को स्टडी करेंगे हार्ट के। कंडक्शन सिस्टम, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि हार्ट जो कॉर्डेट्स हार्ट है वो क्या होता है? मायोजेनिक हार्ट होता है, जबकि जो इन्वर्टिब्रेट्स में हार्ट पाया जाता है वो
न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। अब न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट में क्या फ़र्क होता है? मायोजेनिक हार्ट में क्या होता है, जो इम्पल्स जनरेट होती है विद इन हार्ट मसल्स होती हैं, जबकि जो न्यूरोजेनिक हार्ट है उसमें विद इन हार्ट मसल्स इम्पल्स जनरेट नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क है न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट में। तो ये मायोजेनिक हार्ट है ये। इसमें क्या होता है, दो नोडल टिश्यू होते हैं जो कि एसए नोड और एवी नोड होते हैं। नोडल टिश्यू क्या होता है, जो हार्ट मसल्स का एक गुच्छे टाइप का स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें क्या होता है इम्पल्स जनरेट करने की पावर होती है। ठीक है, तो इसमें एक एसए नोड होता है, एस ए नोड, जिसे कि पेसमेकर, एस ए इसका फुल फॉर्म है साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, इसे पेस मेकर भी बोलते हैं। और दूसरा एक नोड है, इसे बोलते हैं ए वी नोड, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड या ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड इसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसे पेसमेकर क्यों बोलते हैं? सबसे पहले देखिए, इम्पल्स सबसे पहले जनरेट होती है सैन में। इसका जो अगर हम पोजीशन देखें तो ये होती है राइट साइड ऑफ राइट एट्रियम, और जो एवी नोड है वो होती है लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट एट्रियम। लगभग ये एट्रियोवेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है उसके पास में होता है, लेकिन ये एट्रियम में होता है। ठीक है, इसका ये पोजीशन होती है। तो सबसे पहले इम्पल्स जनरेट होती है ऐसे नोड्स में, लगभग 70 से 75 के बीच में इम्पल्स जनरेट होती है। और तो इसीलिए इसे, और ये क्या काम करता है, ये इम्पल्स जो जनरेट होती है उसको मेंटेन करने का भी काम करता है, तो इसलिए इसे पेस मेकर बोलते हैं। अच्छा, यहाँ से इम्पल्स जनरेट होती है वो साइमल्टेनियसली, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो इम्पल्स जनरेट होती हैं वो साइमल्टेनियसली लेफ्ट एट्रियम में आता है और राइट एट्रियम में जाता है, और इसके साथ साथ ये इम्पल्स जो है एवी नोड में कंडक्ट कर दी जाती है। ठीक है, और एवी नोड से क्या होता है, नोडल टिश्यू ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में पेनिट्रेट करता है इन द फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ हिज, या इसे बोल देते हैं एवी बंडल। अब ये एवी बंडल है, ये बाइफरकेट हो जाता है, तो इसे बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल और बंडल ऑफ हिज। ठीक है, अब ये यहाँ पे एपेक्स पे जाकर फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये जो नोडल फाइबर्स हैं, ये पूरे जो वेंट्रिकल के जो मसल्स होती हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इनको बोलते हैं पुर्किंजे फाइबर्स। पुर्किंजे फाइबर्स, सेम ऐसे यहाँ पे पुर्किंजे फाइबर्स। तो ये इसका हो गया कंडक्शन सिस्टम। तो अब जो कार्डियक साइकिल और जो हम इसका जो वर्किंग ऑफ हार्ट्स है वो हम कोरिलेट करके बताएंगे कि किस तरह से जो वर्किंग होती है हार्ट की वो कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे
कि ये जॉइंट डायस्टोल क्या होता है कि जब हार्ट बिल्कुल रिलैक्स स्टेज में होता है। रिलैक्स स्टेज का मतलब जब यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर होता है, अंदर हार्ट में नेगेटिव प्रेशर होता है। और बाहर पॉजिटिव प्रेशर होता है। तो जब अंदर नेगेटिव प्रेशर होगा और बाहर पॉजिटिव प्रेशर होगा तो क्या होता है, ब्लड फ्लो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। तो इस जॉइंट डायस्टोल स्टेज में जो कि 0.4 सेकंड रहती है, इसमें क्या होता है, बाहर पॉजिटिव प्रेशर होता है, अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है। तो क्या होता है, जो सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और जो कोरोनरी साइनस से जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो राइट एट्रियम में आने लगता है। ठीक है। और इसी तरह से जो पल्मोनरी वेज के थ्रू जो लंग्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ़्ट एट्रियम में आने लगता है। और ये ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है और लेफ़्ट एट्रियम से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो इस जॉइंट डायस्टोलिस पैसिवली ये कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में लगभग ये 70% वेंट्रिकल्स फिल हो जाती हैं इस पैसिव कंडीशन में, क्योंकि अब तो जॉइंट डायस्टोल है, दिल धड़क नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में लगभग 70% जो हार्ट है, जो वेंट्रिकल है, वो फिल हो जाती है। अब क्या होता है, जो सबसे पहले इम्पल्स अब जनरेट होती है सैन में, ठीक है, पेस मेकर में। तो जब इम्पल्स जब जनरेट होती है तो साइमल्टेनियसली राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम में ये कंडक्शन इसका जाता है, इम्पल्स जाती है। तो फिर क्या होता है, ये जब ये इम्पल्स राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम में जाती है तो ये क्या होता है, हार्ट जो एट्रियम कॉन्टैक्ट करता है। तो जब एट्रियम कॉन्टैक्ट करता है, जो भी ब्लड जो एट्रियम में होता है वो भी कहाँ पे चला जाता है, वेंट्रिकल्स, करस्पॉन्डिंग वेंट्रिकल्स में। तो लगभग 70% तो जो पैसिव स्टेज में जो फिल हो गया था, अब क्या होता है, लगभग प्लस 30% जो होता है वो एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये 30% भी फिल हो जाता है। तो लगभग ये 100% ये फिल हो जाता है, यहाँ पे वेंट्रिकल्स 100% फिल हो जाता है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि पूरा फुल हो गया वेंट्रिकल्स, तो पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो गया। तो पॉजिटिव प्रेशर से क्या होता है, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है वो क्या होता है, बंद हो जाते हैं। ठीक है। तो अब हार्ट इम्पल्स जो इम्पल्स है वो एवी नोड से बंडल ऑफ हिज और उसके करस्पॉन्डिंग ब्रांच बंडल ऑफ हिज और फिर फाइबर्स के थ्रू पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाता है। अब ये क्या होता है, ये फिर उसके बाद क्या होता है, ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व तो बंद रहती है, और इसको जो जैसे मैंने पहले बताया, जो कॉर्डी टेंडेनिस को नीचे की ओर खींचे रखती हैं, तो ये वाल्व्स बंद हो गए। तो अब क्या होता है, ये एओर्टा, ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी। तो पूरा प्रेशर क्या होता है, ये सेमिलुनर वाल्व्स पे पड़ता है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाल्व्स ओपन हो जाते हैं और जो राइट वेंट्रिकल्स से जो ब्लड है वो लंग्स में पंप कर दिया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में पंप कर दिया जाता है। ठीक है। और ऐसे ही जो एओर्टा में जो एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में पंप कर दिया जाता है। तो ये कंडीशन, इसमें लगभग 0.3 सेकेंड लगता है ये वेंट्रिकल सिस्टोल में। अब क्या होता है, जब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप कर दिया जाता है, अब क्या होता है, यहाँ पे हो गया नेगेटिव, अब यहाँ पे ब्लड बहुत कम हो गया और जो सारा जो ब्लड है वो पंप कर दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के थ्रू। तो अब ये बैक फ्लो ना कर जाए, अब क्या होता है, ये वाल्व्स बंद हो जाती हैं, जिससे ये ब्लड जो पंप किया हुआ ब्लड है वो वापस वेंट्रिकल में ना आ जाए। तो ये अब
जो सेमिलुनर वाल्स हैं ये क्लोज हो जाती हैं। तो अगेन क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है हार्ट में। तो फिर क्या होता है, जब नेगेटिव प्रेशर होता है तो अगेन ये पैसिवली फिर सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू और जो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आने लगता है। फिर ये साइकिल दोबारा रिपीट होती है। फिर एसएन से जो ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करता है और फिर जो एओर्टा करस्पॉन्डिंग पंप करते हैं, जो कॉन्टैक्ट करते हैं, और फिर ये लगभग 70% तो पैसिवली फिल हो जाता है, 30% जब कॉन्टैक्ट करते हैं जब फिल हो जाता है, फिर दोबारा ये साइकिल रिपीट होती है। अब क्या होता है, जो वेंट्रिकल में है, वेंट्रिकल में जो एक पल्स में है लगभग 70 ml ब्लड, जो एक पल्स में, ये कॉन्ट्रैक्ट में जो वेंट्रिकल क्या है लगभग 70 ml ब्लड पंप होता है। तो हम जानते हैं कि 72 टाइम्स ये पर मिनट पल्स होती हैं। तो 70 × 72 लगभग ये हो गया 5 लीटर ब्लड इन 1 मिनट। तो लगभग 5 लीटर ब्लड ये वेंट्रिकल्स पंप कर देता है पर मिनट। तो जो पर पल्स जो वेंट्रिकल पंप करता है लगभग 70 ml, तो इसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और जो वेंट्रिकल 1 मिनट में जो पंप करता है जो 5 लीटर ब्लड, उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो ये हो गया कार्डियक साइकिल और इसका हमने कंडक्शन सिस्टम भी देख लिया। तो आज हमने पूरे लेक्चर में देखा, सबसे पहले हमने जो इसका इवोल्यूशन देखा इन कॉर्डेट्स फ्रॉम 2 चैम्बर्ड हार्ट से फिर 4 चैम्बर्ड हार्ट मैमल्स में। फिर हमने देखा इसके जो इसकी पोजीशन देखी मीडियास्टिनम में। फिर देखा पेरिकार्डियम, इसका जो सैक लाइक स्ट्रक्चर चारों ओर होता है, पेरिकार्डियम होता है, उसके फंक्शन होते हैं जो फ्रिक्शन से और डेफिकेशन से बचाता है, डेसिकेशन से बचाता है, और जो शॉक एब्जॉर्वर की तरह भी काम करता है। फिर हमने इसकी हार्ट मसल्स देखी, जो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है, जो फिर मसल्स देखी। फिर उसके बाद हमने इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखा, 4 चैम्बर्ड हार्ट और इसके सब वेसल्स देखे, जो राइट एट्रियम में आता है वेसल्स, और सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, और जो कोरोनरी साइनस के थ्रू राइट एट्रियम में आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर देखा राइट वेंट्रिकल से फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। ये हमने देखा और इसकी हमने करस्पॉन्डिंग जो वाल्स देखे, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने इसका जो कार्डियक साइकिल देखा, ठीक है, जो 0.8 सेकेंड होता है, फिर उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा। फिर हमने कंडक्शन सिस्टम को स्टडी करा, किस तरह से पैसिव स्टेट में लगभग 70% फिल हो जाता है, फिर 30% जब एट्रिया कॉन्टैक्ट करता है जब फिल हो जाता है। और फिर उसके बाद में हमने स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट इसका देखा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आज का ये पूरा जो टॉपिक वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और नेक्स्ट फिर मिलते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच।